हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है, मैं एक्सरसाइज 2.2 अभी पढ़ा रहा हूँ पॉलिनोमियल का फ्रॉम एनसीईआरटी। इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड बताने वाला हूँ। तो सेकंड नंबर बताने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2। तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। वो फॉर्मूला है इफ द सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा। अगर सम ऑफ द रूट्स अगर अल्फा प्लस बीटा हो एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द रूट्स अल्फा इंटू बीटा, अगर प्रोडक्ट मेरा अल्फा इंटू बीटा हो, प्रोडक्ट क्या हो मेरा अल्फा इंटू बीटा, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला मेरा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। इसके पहले वाले वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा अगर नहीं देखे हैं तो, क्योंकि इसको देखने से पहले वो देखना बहुत जरूरी है, और खास करके इंट्रोडक्शन का। ओके, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि इसके बाद जो मैं आपको बताऊंगा वो आर.एस. अग्रवाल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं पॉलिनोमियल्स का। ओके, तो चलिए, अगर आपने अभी तक नहीं सीखा है पॉलिनोमियल तो मेरा दोनों वीडियो को आप जाकर के देख लीजिए, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ओके, कब ये फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे हम लोग, जब मेरा सम ऑफ द रूट्स दिया हो और आपका प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स गिवन हो, तो हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट स्टूडेंट्स देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, उसमें ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है कि सबसे पहले मेरा सम दिया हुआ है और प्रोडक्ट्स दिया हुआ है। यानी कि देखिए, ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये जो दिया हुआ है वो सम दिया हुआ है, सम ऑफ द जीरोज, और ये जो दिया हुआ है वो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज दिया हुआ है। यानी ये जो दिया हुआ है वो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा, और ये जो वैल्यू है मेरा वो है अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू। आगे समझ में ये। अब हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखिए फाइंड करने बोल रहा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आपको मैंने अभी एक फॉर्मूला बताया। क्या फॉर्मूला बताया, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0 होता है। अब हम इसमें पुट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 1/4 है, इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा -1 है, -1 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 को एक्स से इंटू करेंगे तो एक्स होगा, और इधर 4 हो जाएगा, प्लस माइनस -1, बाई में कुछ नहीं है तो 1 लिखते हैं, बाई में कुछ नहीं है तो 1 लिखते हैं, उधर हो जाएगा 0। अब सबका एलसीएम लेते हैं तो 4 हो जाएगा, 4 को एक्स स्क्वायर से इंटू करेंगे, 4x स्क्वायर माइनस 4 कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा, और 4 1 जा 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, ये हो गया 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका आंसर। काफी आसान क्वेश्चन था ये, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर इधर देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में है √2, 1/3, √2, 1/3। ये जो दिया हुआ है वो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है, और ये जो दिया हुआ है वो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है। तो ये अल्फा प्लस बीटा है, ये अल्फा इंटू बीटा है, यानी ये सम ऑफ जीरोज है, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। मेरा फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला होता है। अब हम इसमें पुट कर देते हैं, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, √2 दिया हुआ है और इंटू में यहाँ x लगा हुआ है, इंटू में यहाँ x लगा हुआ है, तो इंटू में x प्लस अल्फा इंटू बीटा आपका 1/3 है। तो यहाँ बाई में कुछ नहीं है तो 1 लिख देते हैं, यहाँ बाई में कुछ नहीं है तो 1, और उधर हो जाएगा 0। सबका एलसीएम हो जाएगा 3 को एक्स स्क्वायर से इंटू करेंगे 3x स्क्वायर माइनस 3 को √2x से इंटू करेंगे तो हो जाएगा, यहाँ माइनस है, 3 को √2 से इंटू करेंगे 3√2x प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, इधर 0। तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 3 को 0 से इंटू करेंगे तो 0 होगा। तो ये हो गया आपका आंसर। काफी आसान क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग चलते हैं। तो देखिए, ये है मेरा थर्ड क्वेश्चन, सम दिया हुआ है और प्रोडक्ट दिया हुआ है। तो सम दिया हुआ है यानी कि ये अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा प्लस बीटा 0 दिया हुआ है, और ये है अल्फा इंटू बीटा √5 दिया हुआ है। जनरल फार्मूला क्या होता है पॉलिनोमियल का, क्वाड्रेटिक फार्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0 होता है। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 0 दे रखा है, इंटू में x प्लस अल्फा इंटू बीटा
√5 हो गया, ये √5 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 0 का x इंटू करेंगे तो 0 ही होगा, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यानी कि ये खत्म हो जाएगा, यह बचेगा √5 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका आंसर हो गया। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा, काफी आसान क्वेश्चन है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हम लोग जनरल फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, एज इट इज रहेगा, ये अल्फा प्लस बीटा 1 दिया हुआ है, इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा भी 1 दिया हुआ है, इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 को एक्स से इंटू करेंगे तो एक्स होगा, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। किसी भी वेरिएबल के साथ में 1 को शो नहीं किया जाता है, वो हाइड होता है। तो ये हो गया आपका आंसर। तो आई होप ये भी समझ में आ गया होगा आपको, ये 4 नंबर। चलिए हम लोग आते हैं 5 नंबर। फ्रेंड्स ये है 5 नंबर, ओके। तो देखिए यहाँ पर सम दिया हुआ है, ये सम दिया हुआ है और ये प्रोडक्ट दिया हुआ है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये अल्फा प्लस बीटा है और ये अल्फा इंटू बीटा है। तो जनरल क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, एक्स स्क्वायर प्लस तो फार्मूला हो जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो ये मेरा एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है -1/4 इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है 1/4 और इधर हो जाएगा 0। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1 को एक्स से इंटू करेंगे तो एक्स होगा और इधर 4 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 1/4 इज इक्वल टू 0। यहाँ बाई में कुछ नहीं है तो क्या होगा 1 होगा, तीनों का एलसीएम 4 होगा, 4 को एक्स स्क्वायर से इंटू करेंगे 4x स्क्वायर प्लस 4 कैंसिल, x बचेगा प्लस 4 कैंसिल 1 बचेगा इज इक्वल टू 0। अब इस 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, बचेगा ये। तो लिख लेते हैं हम लोग 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 4 को 0 से इंटू करेंगे तो 0 होगा। तो ये मेरा आंसर हो गया। तो काफी आसान क्वेश्चन था। चलिए हम चलते हैं, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। काफी आसान क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, सबसे लास्ट क्वेश्चन यही है, इसके बाद ये एक्सरसाइज खत्म। तो देखिए ये दिया हुआ है मेरा सम और ये दिया हुआ है प्रोडक्ट। सम दिया हुआ है 4, प्रोडक्ट दिया हुआ है 1। सॉल्व करते हैं हम लोग। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो ये एज इट इज रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 4 दिया हुआ है इंटू में एक्स, तो 4x हो जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा 1 दिया हुआ है इज इक्वल टू 0। दैट्स ऑल। काफी आसान क्वेश्चन था ये सेकंड नंबर। तो सेकंड नंबर जो है आपसे चुटकियों में बन जाएगा। ऐसे ही आर.एस. अग्रवाल में भी इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो अगला वीडियो जो मेरा आने वाला है वो आर.एस. अग्रवाल का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आर.एस. अग्रवाल में मैं सारा क्वेश्चन नहीं बताने वाला हूँ, जो काफी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और जो कि प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है, वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरे बाकी वीडियोस भी प्लेलिस्ट में लगे हुए हैं, जा करके उसको भी आप देख लीजिए। क्योंकि अगला जो मैं लाऊंगा आर.एस. अग्रवाल का प्रीवियस ईयर का, उसमें क्वेश्चन दिया हुआ है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दिया हुआ है। उसका मैं एक वीडियो लाऊंगा या 2 वीडियो, वो आर.एस. अग्रवाल पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।